दुनिया के बहुत से शहर देखे हैं, पर सच बताऊं प्लोडी ने मेरी ट्रेवल लिस्ट में एक अलग ही जगह बना ली है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है या आने और रहने में एक औसत खर्च करने के हिसाब से कितना खर्च आ जाएगा। प्लोडी बुल्गारिया का शहर है और बुल्गारिया 2024 से शेंगन जोन में आता है, इसलिए यहाँ घूमने के लिए आपके पास शेंगन वीजा होना जरूरी है। आप इंडिया से VFS ग्लोबल के जरिए डायरेक्ट बुल्गारिया के लिए वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ग्रीस, रोमानिया या इटली जैसी किसी और शेंगन कंट्री से घूमते हुए भी यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा तुर्की के शहर इस्तांबुल से भी बस या डायरेक्ट एरोप्लेन के जरिए यहाँ पहुंच सकते हैं। घूमने के प्लान से 1 महीना पहले ही वीजा के लिए अप्लाई कर दें तो बेहतर है। बुल्गारिया से शेंगन वीजा में थोड़ा वक्त लग सकता है। मुझे सीटा वीजा मिलने में 20 वर्किंग डेज लगे थे, जो कि शॉर्ट टर्म वीजा होती है और सभी शेंगन कंट्री में वैलिड होती है। वीजा अप्लाई करने में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपका सफर आसान रहे। मैंने दिल्ली से सोफिया के लिए फ्लाइट का टिकट इंडिगो से लिया था, जो कि सामान्यतः एक तरफ का 20,000 के आसपास पड़ता है, पर इन दिनों वापसी का टिकट मुझे 37,000 का पड़ा, जो कि नॉर्मल प्राइस से डबल का है। इसलिए एडवांस में बुकिंग करवा लेना सही तरीका है। यहाँ आने से पहले ही ई-सिम बुक कर लेना चाहिए, जिससे कि यहाँ पहुंचकर टैक्सी लेना आसान हो। यहाँ आने से पहले ही booking.com जैसी किसी वेबसाइट से होटल और कैब बुक कर लेना चाहिए। सोफिया भी एक बेहद खूबसूरत शहर है। आप सोफिया घूमने के बाद भी प्लोडिव आ सकते हैं या फिर वापसी में सोफिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोफिया से प्लोडिव के लिए टैक्सी के अलावा बस या फिर ट्रेन से भी सफर किया जा सकता है। मुझे टैक्सी से यहाँ आना ज्यादा बेहतर लगा, क्योंकि मेरे साथ फैमिली थी और हमारा कुल खर्च भी 60 यूरो आया। आइए प्लोडिव एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए आज प्लोडिव की सड़कों पर जाकर घूमते हैं, देखते हैं आसपास क्या घूमने की जगह है, कौन सी जगह हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज का हमारा ये सफर यहाँ शुरू हो रहा है। तो हम इस वक्त चल रहे हैं यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक प्लोडिव की सड़कों पर, जिसे आप बुल्गारिया का कल्चरल हार्ट भी कह सकते हैं। इसके ठीक पीछे की तरफ है प्लोडिव का मशहूर TSAR यानी जार सिमोन गार्डन, जो कि हमारे होटल से सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर ही स्थित है, इसलिए हम पैदल ही पहुंच जाएंगे। बुल्गारिया की कुल जनसंख्या तकरीबन 65 लाख है, जो कि हमारे किसी छोटे शहर से भी कम है, जबकि प्लोडिव की संख्या सिर्फ 3.5 लाख है। अगर आप यूरोप में भीड़ से दूर, शांत, खूबसूरत और हिस्ट्री से भरा कोई शहर ढूंढ रहे हैं, तो प्लोडिव आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। प्लोडिव दुनिया के उन शहरों में से एक है जो रोम से भी पुराना है। लगभग 8,000 साल पुराना इतिहास, थ्रेसियन सभ्यता, रोमन साम्राज्य, ऑटोमन काल और फिर मॉडर्न बुल्गारिया, प्लोडिव हर दौर को अपने अंदर समेटे खड़ा है। दोस्तों, हम इस वक्त हैं TSAR सिमोन गार्डन में। शहर के बीच में प्रकृति का एक नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। अगर आप प्लोडिव आएँ तो इस गार्डन में ज़रूर घूमिए। ये मेरे पीछे जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये सिंगिंग फाउंटेन है, जो कि गर्मियों में चलता है। इसके बारे में मैं बाकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चलिए आपको एक इस गार्डन का एक नज़ारा दिखाता हूँ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। TSAR यानी जार सिमोन गार्डन शहर के दिल में बसी एक शांत और खूबसूरत जगह है। अगर आप प्लोडिव घूमने आए हैं और थोड़ी देर शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांत वातावरण में समय बिताना चाहते हैं, तो जार सिमोन गार्डन आपके लिए परफेक्ट जगह है। 1892 में बनाए गए इस खूबसूरत गार्डन को प्लोडिव के सबसे पुराने और आकर्षक पार्कों में गिना जाता है। इसे अक्सर शहर का ग्रीन हार्ट भी कहा जाता है। ये इतिहास की खुशबू से भरा हुआ गार्डन है। जार सिमोन गार्डन को पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में प्रसिद्ध स्विस लैंडस्केप आर्किटेक्ट लूशियन शावेलाज ने डिजाइन किया था। उस समय प्लोडिव में पहली इंटरनेशनल फेयर आयोजित हुई थी और इसी के लिए शहर को एक शानदार सार्वजनिक बाग की जरूरत थी। तब से लेकर आज तक ये गार्डन अपनी ऐतिहासिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। जार सिमोन गार्डन का सबसे बड़ा आकर्षण है सिंगिंग फाउंटेन। गर्मियों की शामों में यहाँ पानी, रोशनी और म्यूजिक का बेहतरीन शो देखने को मिलता है। शो आमतौर पर फ्राइडे और सैटरडे की रात लगभग 9 बजे के बाद शुरू होता है। सीजन के हिसाब से समय थोड़ा बदल भी सकता है। रंग बिरंगी रोशनी और बैकग्राउंड म्यूजिक मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये जगह खासकर फैमिली, कपल्स और फोटोग्राफर्स के लिए बेहद आकर्षक है।
गार्डन के अंदर लंबी लंबी वॉकिंग पाथ, हरे भरे पेड़ और सजी धजी फ्लावर बेड किसी भी विजिटर को आराम महसूस कराते हैं। बेंचों पर बैठकर आप घंटों बिता सकते हैं। छोटे छोटे तालाब, ऐतिहासिक मूर्तियां और पुरानी शैली की लाइट्स गार्डन को एक रोमांचक टच देती है। जार सिमोन गार्डन प्लोडिव के सेंट्रल एरिया में बना है और मेन पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट के बिल्कुल बगल में आता है। अभी हम गार्डन से बाहर निकल आए हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। इस तरह के रेस्टोरेंट प्लोडिव की पहचान है। यहाँ जगह जगह पर रोड साइड पर आराम से बैठकर ऐसे खाने पीने की सुविधा मिल जाएगी। राइट साइड पर और आगे ठीक सामने की तरफ रोमन फोरम ऑफ फिलोपोलिस पड़ता है, जिसे एंशियंट सिटी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ खड़े होते ही लगता है कि जैसे टाइम मशीन हमें सीधे 2000 साल पीछे रोमन साम्राज्य के दौर में ले आई हो। प्लोडिव को प्राचीन समय में फिलिपोपोलिस कहा जाता था और इस दौर में यहाँ का रोमन फोरम शहर की धड़कन माना जाता था। ये जगह रोमन लोगों का मुख्य सामाजिक, राजनीतिक और कमर्शियल सेंटर थी, यानी एक तरह से उनका सिटी सेंटर। आज जब आप यहाँ आते हैं तो टूटे फूटे खंबे, पुरानी दीवारें, विशाल पत्थरों का फर्श और चारों तरफ फैला इतिहास सब कुछ आपको एहसास दिलाते हैं कि ये शहर सच में 8000 साल पुराना है। जैसे ही आप फोरम में कदम रखते हैं, आपको बड़े बड़े रोमन कॉलम नजर आएंगे। इनमें से कई अब भी शानदार हालत में हैं और फोटो खिंचवाने के लिए परफेक्ट बैकड्रॉप देते हैं। प्लोडिव एक मॉडर्न लाइफ और एंशिएंट वर्ल्ड का कॉम्बिनेशन है। रोमन फोरम बिल्कुल सेंट्रल पोस्ट ऑफिस के पास है। एक तरफ आधुनिक कैफेज और शॉप्स, दूसरी तरफ आपको हजारों साल पुराना इतिहास। ये कंट्रास्ट प्लोडिव को बाकी शहरों से अलग बनाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जगह ओपन एयर साइट है, जहां आप आराम से टहलते हुए इतिहास को महसूस कर सकते हैं। भीड़ कम होती है, इसलिए यहाँ आकर आपको एक तरह की शांति मिलेगी। यहाँ कभी रोमन दुकानों की लंबी कतारें होती थी, आज इनके सिर्फ पत्थर की नींव बची है। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर आप 2000 साल पहले यहाँ खड़े होते तो आपको चारों तरफ भीड़, शोर और व्यापार की चहल पहल होती। सुबह या शाम के वक्त यहाँ की लाइट बहुत सुंदर लगती है। आप चाहे ट्रेवल फोटोग्राफर हो या सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए कुछ खास क्लिक करना चाहते हो, यहाँ का गोल्डन आवर जादू ही लगता है। सबसे अच्छी बात ये कि ये जगह फ्री है, कोई टिकट नहीं, कोई एंट्री शुल्क नहीं। सीधे जाकर घूमिए और इतिहास को महसूस कीजिए। प्लोडिव में रोमन थिएटर, ओल्ड टाउन, कपाना डिस्ट्रिक्ट जैसी कई शानदार जगह हैं, लेकिन रोमन फोरम एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि यादें बची हैं। यहां आकर आपको समझ में आएगा कि क्यों प्लोडिव यूरोप का 6th सबसे पुराना जीवित शहर कहलाता है। अगर आप प्लोडिव आए तो यहाँ आकर 15-20 मिनट जरूर बिताइए। यकीन मानिए, टाइम ट्रेवल जैसा एहसास मिलेगा। यहाँ की खूबसूरती ये है कि आप मॉडर्न प्लोडिव के बीचों बीच खड़े हैं, लेकिन पैरों के नीचे 2000 साल का इतिहास महसूस कर सकते हैं। और अच्छा लगता है जानकर कि अगला ऐतिहासिक चमत्कार भी बस कुछ कदमों की दूरी पर है। रोमन फोरम और एंशिएंट स्टेडियम दोनों प्लोडिव के सिटी सेंटर में है, इसलिए वॉक बहुत आसान और मज़ेदार रहती है। इधर कैफ़े, उधर दुकानों की रोशनी और ऊपर ओल्ड टाउन की पहाड़ी, हर तरफ एक अलग ही वाइब है। ये गैंग नामक ब्रांड का शोरूम है, जिसके बाहर इनक्रेडिबल इंडिया लिखा हुआ है। ज़रूर इसका ताल्लुक हमारे भारत से ही होगा। ऐसा एक और शोरूम इसी रोड पर पीछे की तरफ भी था। और दोस्तों, यही है प्लोडिव का सबसे शानदार सरप्राइज, एंशिएंट स्टेडियम ऑफ फिलोपोलिस। पहली बार देखने पर लगता है कि जैसे किसी रोमन साम्राज्य के लिए बन रही फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर आ गए हों। ये स्टेडियम 2वीं सदी में बनाया गया था और यहाँ लगभग 30,000 दर्शक बैठ सकते थे। कल्पना कीजिए, कभी यहाँ रेस होती थी, स्पोर्ट्स होते थे और पूरा शहर तालियों से गूंज उठता था। मज़ेदार बात यह है कि पूरा स्टेडियम 240 मीटर लंबा है, लेकिन आज उसका सिर्फ नॉर्थ हिस्सा ही दिखाई देता है, क्योंकि बाकी हिस्सा प्लोडिव की मॉडर्न सड़कों के नीचे दबा हुआ है। और हाँ, ये फोटोज के लिए सुपर इंस्टाग्रामेबल जगह है। अगर प्लोडिव आए और यहाँ एक फोटो या रील ना बनाए तो फिर क्या ही किया। यहाँ आना कम्प्लीटली फ्री है और सबसे अच्छा टाइम है शाम या सुबह।
जब लाइट मार्बल पर गोल्डन शाइन देती है। और ये पूरा एरिया प्लोडिव्स, ओल्ड टाउन, कपाना डिस्ट्रिक्ट और रोमन फोरम के बीच में है, इसलिए घूमने के लिए परफेक्ट सर्किट बन जाता है। अब हम बढ़ रहे हैं जुमाया स्क्वायर की ओर। एंशियंट स्टेडियम का नॉर्थ एंट्रेंस कभी सीधा यहीं खुलता था और आज भी उसी रास्ते को फॉलो करते हुए आपको एक शानदार नज़ारा मिलेगा प्लोडिव की सबसे पुरानी और खूबसूरत जगह। मेरे पीछे जो खूबसूरत इमारत आप देख रहे हैं इसे कहते हैं जुमाया मॉस्क। सैकड़ों साल पुरानी मगर आज भी जिंदा तारीख। ये मस्जिद तकरीबन 14वीं सदी में उस दौर में बनाई गई थी जब प्लोडिव को फिलिपोपोलिस कहा जाता था। इसकी दीवारों के रेड एंड वाइट पैटर्न्स, बड़ा गुंबद और शांत माहौल सब कुछ यहाँ की खूबसूरती बढ़ा देता है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है बल्कि प्लोडिव की मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी का खूबसूरत प्रतीक है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं एक अलग ही सुकून महसूस होता है। बाहर शहर की हलचल है और यहाँ अंदर खामोशी, इबादत और इत्मीनान। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स ज़्यादातर 18वीं और 19वीं सदी की हैं जो आज भी महफूज हैं। अगर आप यहाँ घूमने आए हैं तो बस कुछ बातों का ख्याल रखें। कपड़े मुनासिब हों, नमाज के वक्त अंदर शूटिंग से परहेज करें और इस मुकद्दस जगह का एहतराम ज़रूर करें। दोस्तों, जुमाया मॉस्क सिर्फ एक इमारत नहीं, ये वक्त की किताब का वो सफ़ा है जो आज भी खुला हुआ है। आज भी ये मस्जिद एक एक्टिव इबादत गाह है। यहाँ जुमे सहित सभी नमाजें होती हैं। रमज़ान में रौनक बढ़ जाती है और आसपास हर वक्त सैलानियों की चहल पहल रहती है। कभी कभी इस जगह को लेकर बहसें भी हुई हैं। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ पहले चर्च था, मगर इसके बावजूद जुमाया मॉस्क आज भी प्लोडिव की एक ऐसी पहचान है जहाँ मजहब, तारीख और टूरिज्म तीनों साथ चलते हैं। बस मस्जिद से बाहर निकलते ही आपको मिलेगा रोमन स्टेडियम। यहाँ आगे जाएंगे तो कपाना डिस्ट्रिक्ट कैफे, आर्ट और म्यूजिक से भरा हुआ इलाका है। यही तो प्लोडिव की खास बात है। एक तरफ रोमन तारीख, दूसरी तरफ उस्मानी दौर और बीच में आज की जिंदगी। इतिहास की किताबें बताती हैं कि ये मस्जिद उस्मानी सल्तनत के ताकतवर बादशाह सुल्तान मुराद अव्वल के दौर में बनाई गई थी। इसकी नींव 1363 से 1364 में रखी गई थी, यानी आज से तकरीबन 650 साल पहले, जब ऑटोमन हुकूमत बाल्कन तक फैल रही थी। ये मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी बल्कि उस दौर की सियासत, ताकत और तहजीब की पहचान भी थी। इस मस्जिद में आपको 9 गुंबद, एक बुलंद मीनार और अंदर बेहद नफीस नक्काशी देखने को मिलेगी। हर दीवार, हर गुंबद जैसे अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। इसके बगल में एक टर्किश कैफे है जहां आप असली तुर्की कॉफी और बकलावा का स्वाद ले सकते हैं। परफेक्ट ब्रेक। और अब हम प्लोडिव के सबसे क्रिएटिव और सबसे वाइब्रेंट इलाके की ओर जा रहे हैं, कपाना डिस्ट्रिक्ट, जिसका मतलब है द ट्रैप। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार यहाँ आ जाओ तो निकलने का मन ही नहीं करता। कपाना स्ट्रीट आर्ट, मॉडर्न कल्चर और नाइट लाइफ का होम है। अगर आप कैफे होपिंग, फोटोग्राफी या क्रिएटिव वाइफ पसंद करते हैं तो ये जगह आपका दिल जीत लेगी। यहाँ के हैंगिंग लाइट्स और रंगीन स्ट्रीट शाम के समय सिनेमैटिक शॉट्स के लिए परफेक्ट है। अब हम कपाना से निकलकर आ पहुंचे हैं प्लोडिव के दिल यानी ओल्ड टाउन में। ये वो जगह है जहां हर कदम पर इतिहास, कला और कल्चर आपको कहानी सुनाते मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यह है प्लोडिव ओल्ड टाउन का एंट्री पॉइंट और पीछे जो आप देख रहे हैं यह है हिसार कपिया गेट। ये 11वीं सदी का एक मेडिवल गेट है। इमेजिन करिए इसी रास्ते से रोमन, ऑटोमन और बुल्गारियन रिवाइवल एरा के लोग गुजरे होंगे और आज हम घूम रहे हैं। ओल्ड टाउन की सबसे खास बात है इसकी स्टोन पेव्ड गलियां, बड़े खिड़की वाले, रंग बिरंगे और बिल्कुल स्टोरी बुक वाली फीलिंग देते हुए। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं ना तो बस रुक जाइए,
हर घर, हर मोड़ एक परफेक्ट फ्रेम है। और अब पहुंच गए हैं ओल्ड टाउन के सबसे फेमस स्पॉट में से एक, इथनोग्राफिक म्यूजियम। ये एक 19वीं सदी का मर्चेंट हाउस है और होनेस्टली ये पूरी बिल्डिंग ही एक पीस ऑफ आर्ट है। अंदर आपको मिलेगा बुल्गारिया का फोक कल्चर, ट्रेडिशनल कस्ट्यूम्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और विलेज लाइफ की झलक। अगर आप कल्चरल लवर हैं तो ये प्लेस मिस मत करिएगा। ओल्ड टाउन सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, कला का भी घर है और इसी का एग्जाम्पल है ये बलाबनो हाउस। यहाँ अक्सर एग्जीबिशन, कॉन्सर्ट्स और आर्ट इवेंट्स होते रहते हैं। ओल्ड टाउन बेसिकली एक लिविंग म्यूजियम है जहाँ आज भी क्रिएटिविटी सांस लेती है। और अब हम आ गए हैं ओल्ड टाउन की सबसे आइकॉनिक जगह नेवेटे पे। दोस्तों ये व्यू पॉइंट है, थ्रेसियन सेटलमेंट का हिस्सा है। और दोस्तों ये है रोमन थिएटर ऑफ फिलोपोलिस, दुनिया के सबसे अच्छी तरह से प्रिजर्व रोमन थिएटर में से एक। ये 2वीं सदी में बना था और यहाँ आज भी कॉन्सर्ट और शोज होते हैं। ये थिएटर लगभग 7000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी रखता है। इसकी आर्किटेक्चर, इसका माउंटेन व्यू और नीचे फैली प्लोडिव सिटी सब कुछ मिलाकर इसे जादुई बनाते हैं। मतलब प्लोडिव दुनिया के सबसे पुराने कंटिन्यूसली इनहेबिटेड शहरों में से एक है। यहाँ की सबसे प्यारी बात क्या है, यहाँ टाइम स्लो हो जाता है, लोग आराम से चलते हैं, आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते मिल जाते हैं और छोटे छोटे कैफे में बैठकर आप घंटों वाइब एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों जार सिमोन गार्डन से रोमन फोरम होते हुए एंशियन स्टेडियम, फिर जुमाया मॉस्क, कपाना डिस्ट्रिक्ट, प्लोडिव ओल्ड टाउन और आखिर में शानदार रोमन थिएटर तक, प्लोडिव का ये हेरिटेज वॉक सच में एक टाइम ट्रेवल जैसा अनुभव देता है। वापसी में रात के समय की कुछ झलकियां भी लेते चलते हैं क्योंकि प्लोडिव की नाइट लाइफ और खूबसूरत लाइटिंग एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। शाम के वक्त इस खूबसूरत और ऐतिहासिक जार सिमोन गार्डन में टहलते हुए हम दोनों बाप बेटे की जुगलबंदी का अपना ही मजा है। वक्त जैसे ठहर गया हो। इस लम्हे को जीते जीते मुझे अपने अब्बू की यादें आ रही हैं। जब भी घिरा जिंदगी के लम्हों में आपकी यादों ने मुझे फिर से बड़ा कर डाला। अगर ये सामने बने सिंगिंग फाउंटेन भी चल रहे होते तो जिंदगी का लुत्फ आ जाता। बेटे फरहान के लिए ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होता। चलिए फिर सही। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ आने से पहले ई सिम ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। हमने ई सिम अप्लाई नहीं किया था। एयरपोर्ट से हमने टैक्सी ड्राइवर को कॉल किया, वो एयरपोर्ट पर पहुँच चुका था। लेकिन जैसे हम बाहर निकले हमारा वाईफाई बंद हो गया और फिर हमें टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने में बहुत परेशानी हुई। हमें इसके लिए किसी लोकल की हेल्प लेनी पड़ी, उसके फ़ोन से कॉल करना पड़ा। यहाँ जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ सेल्फ चेकिंग थी, जिसका पासवर्ड जो है वो उन्होंने एक दिन मतलब उसी आज ही के दिन हमें जो है वो ईमेल किया था। पर हम क्योंकि पूरे दिन सफ़र में थे, सुबह से निकले थे, तो इसलिए हम वो मेल एक्सेस नहीं कर पाए या हमने ध्यान नहीं किया। जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमारे पास पासवर्ड नहीं था वाईफाई का, और वाईफाई के थ्रू यहाँ पर सेल्फ चेक इन होनी थी। यहाँ पर एक बॉक्स लगा हुआ था, उस बॉक्स के अंदर कीज थी, उस बॉक्स का एक पासवर्ड था जो ईमेल पर भेजा गया था। हमारे लिए वो एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल काम हो गया। हमने ड्राइवर से कोशिश की
कि उसका हॉटस्पॉट ले लें, बट उसको हॉटस्पॉट का मतलब ही नहीं पता था। मैंने खुद से कोशिश की कि उसके फ़ोन में मैं हॉटस्पॉट जो है ऑन करूं, बट उसका फ़ोन बुल्गारियन लैंग्वेज में था। बड़ी मुश्किल से हॉटस्पॉट तो ऑन कर लिया, लेकिन पासवर्ड वाला कॉलम में नहीं ढूंढ पाया। उसके लिए फिर मुझे और थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, बट फाइनली हम यहाँ एंटर हो गए। आइए इस रूम का भी एक व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत सोफिस्टिकेटेड रूम है। रूम बहुत महंगा भी नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये डेली का रेंट के हिसाब से ये हमने लिया है। इसमें एक बेडरूम है और एक ड्राइंग रूम है जिसमें किचनेट है, सोफ़ा पड़ा हुआ है। बहुत खूबसूरत तरीके से इस रूम को सजाया हुआ है। आइए इस रूम को दिखाते हैं। इस हॉलीडे अपार्टमेंट का नाम हैप्पी पीपल प्लोव्यू है। यहाँ ड्रॉर में पहले से ही काफ़ी सारे मसाले, ऑलिव ऑयल, कुकीज़ रखे हुए थे और इसका हमसे कोई चार्ज नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि ड्रिंक्स के शौकीनों के लिए भी इंतज़ाम है। ये देखिए बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। सामने की तरफ यहाँ का मशहूर बिल्ला मार्ट है, जहाँ से हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की है। यहाँ वॉशिंग मशीन और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत नीट क्लीन बाथरूम है। तो आज हम ये रूम खाली कर रहे हैं। आपको दिखा देते हैं जब यहाँ से हम जा रहे हैं तो हमने किस तरीके से रूम को छोड़ा है। रूम को हमने अच्छी तरीके से खुद ही क्लीन कर दिया है, क्योंकि हम चाहते थे कि ये नीचे जो है वैक्यूम क्लीनर है। यहाँ पर हमने अपना सामान रखा हुआ था, कपड़े टांगे हुए थे। वॉकिंग क्लोजेट जो है रूम के अंदर ही है। रूम बहुत ही प्यारा है और यहाँ से मैंने जैसे कि पहले भी शुरू में दिखाया था कि यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। तो हम यहाँ से चलने के लिए एकदम तैयार हैं। फिर मिलेंगे अगले सफ़र में। तब तक वंडर करते रहिए और दुनिया की खूबसूरती को महसूस करते रहिए।